अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप लोग खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने वेलोसिटी स्टार्ट किया था, वेलोसिटी को डिफ़ाइन किया था। वेलोसिटी के बारे में हमने ये पढ़ा था कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन विल बी कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, आई होप कि वेलोसिटी आपको क्लियर हो गया था। नेक्स्ट टॉपिक इज़ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट एज वेलोसिटीज़। एक्सेलरेशन के बारे में क्या लिखा हुआ है, लेट्स सी। व्हेन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंजेस एंड एक्सेलरेशन इज़ प्रोड्यूस्ड, यानी कि जब भी कोई बॉडी जो ट्रैवल कर रही है, अगर उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है किसी भी तरीके से, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। चेंज वेलोसिटी में चेंज के जो है वो दो फैक्टर्स हैं, वो भी हम पढ़ चुके हैं, यानी कि उसकी मैग्नीट्यूड में चेंज होना या फिर जो है वो उसकी डायरेक्शन में चेंज होना। किसी भी तरीके से अगर ट्रैवलिंग बॉडी में चेंज आ रहा है उसकी वेलोसिटी में, दैट मीन्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या है? द टाइम रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स एक्सेलरेशन। बेटा टाइम रेट यानी कि रेट का मतलब है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो जिसको हमने डिवाइड किया हो टाइम से, तो वो बन जाता है रेट। यहाँ पर हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो कौन सी है? वेलोसिटी है। वेलोसिटी को हम डिवाइड करते हैं टाइम से, तो ये टाइम रेट बन जाता है। तो एक्चुअली डेफिनेशन इसलिए इस तरीके से लिखी गई है, टाइम रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। बहुत ही सिंपल सी बात है कि वेलोसिटी में कोई चेंज आया, दैट मीन्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। ठीक है जी। अब इसका फार्मूला जानने के लिए हमारे पास छोटी सी डेरिवेशन है कि हमने कहा है कि कोई बॉडी हम कंसिडर कर रहे हैं जिसकी इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हम वी से मेंशन करें, इनिशियल का मतलब शुरुआती, और फाइनल वेलोसिटी जिसको हम वी से मेंशन कर रहे हैं, और वो कितने टाइम से जो है वो ट्रेवल कर रही है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, कोई बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी को हमने वी से मेंशन किया है, फाइनल वेलोसिटी उसकी वी से मेंशन कर रहे हैं हम, और टाइम को हम जो है वो डेल्टा टी से मेंशन कर रहे हैं। ट्राइंगल जो आपको नज़र आ रहा है, इट इज़ एक्चुअली डेल्टा टी। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो है वो आपको वेलोसिटी में चेंज दिख रहा है। यहाँ पे पहले वी आई था, बाद में वी एफ हो गया, और टाइम ट्रेवल भी मेंशन किया गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। चेंज इन वेलोसिटी को हम कैसे लिखते हैं? वी एफ माइनस वी आई, जो कि आपको डेल्टा का निशान नज़र आ रहा है, ये बेसिकली चेंज को मेंशन कर रहा है। ठीक है, और जब उसको आप डिवाइड कर देते हो टाइम से, तो ये आपका क्या बन जाता है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम। ठीक है ना, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम विल बी कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन की क्यों ना कोई डायरेक्शन होती है पर्टिकुलरली, इस वजह से इसको हम जो है वो क्या कहते हैं, ये जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी यूनिट क्या हो जाती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की दो टाइप्स होती हैं, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। और बहुत सिंपल है इसको समझना कि आपने ये समझ लिया कि वेलोसिटी में चेंज होता है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। चेंज दो तरीके से हो सकता है कि या तो वेलोसिटी में इंक्रीज़ हो रहा है या फिर डिक्रीज़ हो रहा है। अगर वेलोसिटी जो है वो बॉडी की कंटिन्यूसली क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है, इसका मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है जी, और उस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी? बॉडी जिस तरफ मूव कर रही है, जिस तरफ उसकी मोशन हो रही है, उसी डायरेक्शन की जो है वो सिमिलर डायरेक्शन एक्सेलरेशन की होगी। नेगेटिव एक्सेलरेशन उसके अपोजिट हो गया कि अगर वेलोसिटी में मुसलसल कमी आ रही है, कंटिन्यूसली उसका जो है वो क्या हो रहा है? डिक्लाइन हो रहा है, तो फिर हम उसको कहेंगे कि नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। नेगेटिव एक्सेलरेशन के दो और नाम है, रिटार्डेशन एंड डी एक्सेलरेशन। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन आप लोग ने याद रखनी है कि इसकी डायरेक्शन इज़ अपोजिट ऑफ मोशन, यानी कि बॉडी जिस तरफ मूव कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। ओके जी, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिख रहा है, व्हाट इज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म का मतलब सेम, कांस्टेंट, यानी कि कोई भी बॉडी इस वेलोसिटी से जो है वो ट्रैवल कर रही है कि उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम और इंटरवल से, डिस्टेंस से वो जो है वो कवर कर रही है अपना, उसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा, या फिर इक्वल चेंज आ रहा है। सपोज़ गाड़ी अगर चल रही है, उसने पहली बार जो अपनी वेलोसिटी चेंज की, यानी मैग्नीट्यूड जो था वो क्या था? 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वेलोसिटी चेंज की। दोबारा जब चेंज किया, दोबारा भी 5 मीटर पर सेकंड। फिर तीसरी बार अगर उसने चेंज किया तो तीसरी बार भी जो है वो सेम मैग्नीट्यूड से चेंज किया। इसका मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ठीक है जी, बहुत आसान है।
ज़ीरो एक्सेलरेशन का मतलब है अगर किसी भी बॉडी की वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं ज़ीरो एक्सेलरेशन। बाज़ औक़ात यूनिफॉर्म और ज़ीरो एक्सेलरेशन सेम ही होता है, ठीक है, तो इसको आप सेम ही कंसिडर करें। अगर बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो गई, इसका मतलब एक्सेलरेशन जो है वो भी जो है वो क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। ओके, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा।